समाचार मम्मा चिड़िया टीवी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चिड़िया की टमाटर की खेती। भोलू चिड़ा शहर के छोटे से जंगल में अपने आलीशान घोंसले में रहता था। भोलू का दाने और अनाज का अच्छा खासा व्यापार था, जिससे उसकी बहुत बढ़िया आमदनी हो रही थी। एक दिन भोलू की दुकान पर टूनी चिड़िया राशन का सामान लेने आती है। अरे वाह, ये चिड़िया तो बहुत ही सुंदर और प्यारी है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो मेरे जीवन का अधूरापन खत्म हो जाएगा। टूनी को भी भोलू चिड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो अक्सर ही भोलू की दुकान पर सामान खरीदने आने लगती है। एक दिन टूनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? हाँ भोलू, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। आपके परिवार में और कौन-कौन है? टूनी, मेरे परिवार में बस मेरी माँ है, लेकिन वो गांव के जंगल में रहती है। मुझे गांव में रहना कतई पसंद नहीं है, इसलिए मैं गांव छोड़कर यहाँ बस गया हूँ। इसके बाद भोलू और टूनी की शादी पूरे धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद भोलू का व्यापार और भी अच्छा चलने लगता है, जिससे जंगल के दूसरे व्यापारी उससे जलने लगते हैं। अरे, इस भोलू का व्यापार तो इतना अच्छा चल निकला है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। सेठ जी, भोलू सेठ बड़ा दयालु है। वो गरीब किसान पक्षियों की हमेशा मदद करता है, जिसके कारण किसान उसे अपना अनाज सस्ते दामों पर दे देते हैं। और भोलू अपनी दुकान पर भी बाजार से कम दामों पर दाना बेचता है, इसीलिए उसकी दुकान पर हमेशा पक्षियों की लाइन लगी रहती है। अरे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। इस भोलू का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सेठ धुनक राम एक बहुत ही शातिर कौवा था। भोलू की तरक्की से जलकर वो उसका व्यापार बंद कराने के तरीके सोचने लगता है। एक दिन रात का समय था, सभी नौकर अपने अपने घरों को लौट गए थे। भोलू भी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा होता है। तभी अरे, मेरे गोदाम से ये धुआं कैसे निकल रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। भोलू भागते हुए अपने गोदाम में पहुंचता है। भोलू के गोदाम में रखे हुए अनाज ने आग पकड़ ली थी, जिसे देखकर भोलू आग बुझाने की कोशिश करने लगता है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये आग तो बढ़ती ही जा रही है। गोदाम से बाहर निकलने के रास्ते में भी आग फैल गई है। अब मैं गोदाम से बाहर कैसे निकलूंगा? भोलू गोदाम की आग बुझाने और वहां से निकलने का बहुत प्रयास करता है, किंतु उस आग में झुलसकर उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही दूरी पर सेठ धुनक राम छिपकर सब देख रहा था। अरे, मैं तो बस इसका गोदाम जलाना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? ये भोलू तो इस आग में जलकर मर ही गया। अब मेरा यहाँ से भागना ही उचित होगा। सेठ धुनक राम वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया को भोलू की मौत की खबर मिलती है। ये सब क्या हो गया भोलू जी? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? मेरा तो आपके सिवा और कोई भी नहीं है। भोलू के जाने के बाद टूनी चिड़िया भोलू का व्यापार संभालने की बहुत कोशिश करती है, किंतु व्यापार में उसे घाटा होता चला जाता है और कुछ ही दिनों में टूनी का व्यापार बिल्कुल चौपट हो जाता है। ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। पहले तो मेरे भोलू जी मुझे छोड़कर चले गए और अब उनका बसा बसाया व्यापार भी चौपट हो गया। अब तो मेरे भोजन का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? टूनी चिड़िया बहुत देर तक आंसू बहाती रहती है। फिर अचानक उसे भोलू की कही बात याद आती है। भोलू जी कहते थे कि गांव में उनकी माँ रहती है। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा, इसलिए मुझे माँ जी के पास जाकर रहना चाहिए। ऐसा सोचकर उसी दिन टूनी चिड़िया भोलू की माँ से मिलने के लिए उसके गांव की ओर निकल पड़ती है। गांव पहुंचकर, माँ जी, भोलू जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनकी पत्नी टूनी हूँ। मैंने उनके व्यापार को उनकी आखिरी निशानी समझकर आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए।
भोलू शहर से हर महीने रुपए भेजता था, जिससे मेरा जीवन यहाँ खुशी खुशी चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से जब रुपए नहीं आए तो मेरा मन अनहोनी की आशंका से घबराने लगा था। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, अब भोलू जी की सारी जिम्मेदारियाँ मैं निभाऊंगी। मैं मेहनत मजदूरी करूंगी और उससे जो भी मिलेगा उससे हम दोनों का पेट पालूंगी। बेटा टूनी, यहाँ गांव में हमारी कुछ जमीन है। मेरी तो अब उम्र हो गई है, इसलिए मैंने बहुत बरस पहले ही उसमें खेती करना बंद कर दिया था। तुम चाहो तो उसमें खेती करके आराम से अपना जीवन चला सकती हो। अरे वाह माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मेरे पिताजी टमाटर की खेती किया करते थे, मैंने उनसे खेती के गुण सीखे हुए हैं। अब मैं इस जमीन पर टमाटर की खेती करूंगी। आप देखना, अब हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे। टूनी चिड़िया अगले ही दिन पूरा खेत जोतकर जमीन में बीज डाल देती है। कुछ ही दिनों में उसके खेत में टमाटर की फसल तैयार हो जाती है। देखिए माँ जी, मेरी मेहनत का परिणाम। हमारी कितनी अच्छी टमाटर की फसल हुई है। इसे बेचकर हम अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। हाँ टूनी, तुम सच में बहुत मेहनती हो। तुम मेहनत करके फसल उगाओ और मैं इन्हें बाजार में बेच कर आऊंगी। इस तरह हम मिलजुल कर अपना बचा हुआ जीवन खुशी खुशी बिता लेंगे। टूनी और माजी मिलकर गांव की जमीन पर खेती करते हैं। टूनी की दिन रात की मेहनत के कारण देखते ही देखते टूनी टमाटर की एक बड़ी व्यापारी बन जाती है। अब तो उसके टमाटर दूर दराज के जंगलों में भी बिकने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मम्मा, मम्मा चिड़िया टीवी, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक घने जंगल में एक मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया दोनों पेड़ की एक डाली पर बैठे बातें कर रहे थे। तोते भाई, आपको पता है हमारे जंगल के पास वाले जंगल में एक रानी कौवी चिड़िया रहती है। सुना है रानी कौवी चिड़िया को अपने महल में बहुत सारे नौकर पक्षियों की जरूरत है। क्या नौकर पक्षियों की जरूरत है? रानी कौवी चिड़िया का महल तो बहुत बड़ा है, वहाँ काम करने के लिए तो हर पक्षी तरसता है। अगर ऐसी बात है तो हमें भी रानी कौवी चिड़िया के महल में जाना होगा। अगर हमें वहाँ नौकर का काम मिल गया तो हमारा तो जीवन ही चमक उठेगा। तभी ये बात उसी जंगल का एक कालू कौवा सुन लेता है। क्या रानी कौवी चिड़िया के महल में काम करने का मौका मिलेगा? मौका अच्छा है, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। बाकी पक्षियों की तरह कालू कौवा भी पास वाले जंगल में चला जाता है। वहाँ रानी कौवी चिड़िया के महल में दूर दूर से आए बहुत सारे पक्षी मौजूद थे। रानी कौवी चिड़िया का महल बहुत ही बड़ा था। ये देखकर कालू कौवे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कालू कौवा सबसे आखिर में खड़ा था। यहाँ तो बहुत ही लंबी लाइन है, कुछ जुगाड़ करना होगा। रानी कौवी चिड़िया अपने महल के अंदर बैठी एक एक पक्षियों से सवाल कर रही थी। इधर कालू कौवा उड़ता हुआ रानी कौवी चिड़िया के महल के चारों ओर घूमने लगता है। इधर एक कबूतर जो रानी कौवी चिड़िया का नौकर था, वो चुपके से रानी कौवी चिड़िया के कमरे में आकर रानी कौवी चिड़िया का कीमती हार अपने हाथ में लेता है। आखिर मेरे हाथ रानी कौवी चिड़िया का ये कीमती हार लग ही गया। बरसों से इस हार को चुराने के लिए मैं रानी कौवी चिड़िया की गुलामी करता आ रहा था। आखिरकार आज मुझे ये हार मिल ही गया। अब इसे बाहर कैसे लेके जाऊं? ये हार तो बहुत बड़ा है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो रानी कौवी चिड़िया तो मुझे जान से ही मार देगी। क्या करूं? कबूतर वही कमरे में परेशान था। बाहर निकलता तो बाहर रानी कौवी चिड़िया सारे पक्षियों के साथ बैठी हुई थी। मुझे तुरंत इस हार को ठिकाने लगाकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हर 5 मिनट में यहाँ चौकीदार पक्षी चले आते हैं। क्या करूं? एक काम करता हूँ,
इस खिड़की से इस हार को बाहर फेंक देता हूँ और मौका देखकर महल के बाहर जाकर इस हार को उठाकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाता हूँ। वैसे भी सारे पक्षी इस समय महल में ही हैं, कोई बाहर नहीं है। कबूतर उस हार को रानी कौवी चिड़िया के कमरे की खिड़की से बाहर फेंक देता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर उड़ते हुए कालू कौवे को रानी कौवी चिड़िया का वही हार चमकता हुआ कचरे में पड़ा दिखाई देता है, जो कि डायमंड का था। वहाँ कचरे में क्या चमक रहा है? कालू कौवा उस चमकती चीज के पास आता है और उसे अपने हाथ में उठाकर देखता है। वो रानी कौवी चिड़िया का कीमती हार था। कितना सुंदर हार है, ये तो बहुत कीमती लगता है। एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। कालू कौवा रानी कौवी चिड़िया के उस हार को लेकर वहां से अपने जंगल में चला जाता है। इधर कबूतर जैसे तैसे बाहर आता है तो बाहर उसे हार दिखाई ही नहीं देता। ये देखकर कबूतर के होश उड़ जाते हैं। वो हार कहाँ चला गया? अरे यहीं तो फेंका था मैंने, फिर कहाँ चला गया? अरे बाप रे, कहीं मेरे बरसों की मेहनत पर पानी ना फिर जाए। कबूतर उस हार को बहुत ढूंढने लगता है। थोड़े समय बाद कबूतर वापस महल में आता है। तभी रानी कौवी चिड़िया के चौकीदार पक्षी देखते हैं कि रानी कौवी चिड़िया के कमरे में वो कीमती हार नहीं था। ये देखकर सारे चौकीदार पक्षी आकर रानी कौवी चिड़िया को ये बात बताते हैं। किसने चुराया मेरे कमरे से मेरा वो कीमती हार? किसकी हिम्मत हुई इतनी? चौकीदार पक्षी, तुम सबके होते हुए भी हार चोरी कैसे हो गया? तुम्हें पता है ना वो कितना कीमती है? जंगल के पक्षियों, मेरा हार जिसने भी चुराया है वो पक्षी सच में बड़ा ही बहादुर है, क्योंकि इतनी सुरक्षा होने के बाद भी इतनी अंदर से हार चुराना ये कोई आम पक्षी की बात नहीं है। सुनो जंगल के पक्षियों, जो भी पक्षी मुझे मेरा वो हार लाकर देगा, मैं उसी समय उस पक्षी से शादी कर लूंगी और उसे अपने जंगल का राजा बना दूंगी। ये बात सुनकर सारे पक्षी खुशी के मारे झूम उठते हैं और सब वहां से रानी कौवी चिड़िया का हार तलाश करने उड़ते हुए भाग जाते हैं। जब ये बात कबूतर सुनता है तो वो बौखला जाता है। ये क्या कर दिया मैंने? अगर वो हार मेरे पास होता तो आज मैं रानी कौवी चिड़िया का पति और इस जंगल का राजा होता। मुझे उस कचरे में फिर से वो हार तलाश करके आना होगा। कबूतर फिर से वहां जाकर हार देखने लगता है। इधर जंगल में मिट्ठू तोता काले कौवे के पास जाकर उसे सारी बात विस्तार से बता देता है। अच्छा, तो ये हार रानी कौवी चिड़िया का है। इसका मतलब मुझे ये हार उनको वापस कर देना चाहिए, नहीं तो वो बहुत दुखी होंगी। कालू कौवा रानी कौवी चिड़िया का वो हार लेकर सारे पक्षियों के सामने रानी कौवी चिड़िया के महल में आता है। उस समय वहाँ वो कबूतर भी था। रानी कौवी चिड़िया, ये रहा आपका हार। ये हार इस कौवे के पास कैसे आया? ये हार तो मैंने चुराया था रानी कौवी चिड़िया के कमरे से। रुक जाइए रानी कौवी चिड़िया, ये हार इस कौवे ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था आपके कमरे से। मैं बरसों से आपके महल में नौकर का काम करते आ रहा हूँ, केवल इस हार को चुराने के लिए। और जब ये हार मैंने चुराया है तो आपकी शादी मुझसे होनी चाहिए, इस कौवे से नहीं। मुझे पता है मेरे वफादार नौकर कबूतर कि ये हार तुमने ही चुराया है। ये कौवा तो पहली बार आया है मेरे महल में। इसे कहाँ पता था कि महल के किस हिस्से में मेरा हार रखा हुआ था। मैंने शादी की जो बात कही थी वो झूठ थी। मुझे बस हार चोर को पकड़ना था। अगर मैं मुझसे शादी और राजा बनने का लालच ना देती तो तुम्हारी सच्चाई कभी मेरे सामने नहीं आती। चौकीदार पक्षियों, इस धोखेबाज कबूतर को हमेशा के लिए काल कोठरी में ले जाकर बंद कर दो। और काले कौवे, आज आपके कारण मुझे सही चोर का पता चल पाया है, इसीलिए अब मेरी शादी आपसे ही होगी और आप इस जंगल के राजा बनेंगे। उसके बाद चौकीदार पक्षी कबूतर को हमेशा के लिए जंगल की भयानक काल कोठरी में ले जाकर कैद कर देते हैं और इधर रानी कौवी चिड़िया काले कौवे से शादी करके उसे जंगल का राजा बना देती है। कहाँ तो कालू कौवा काम ढूंढने आया था,
और बन गया कालू कौवा रानी कौवी का राजा। तो देखा आपने बच्चों, एक चोर को कैसे एक रानी कौवी ने सबक सिखाया, कैसे एक कौवा सड़क से उठकर महलों का राजा बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आपको ये कहानी सुनकर क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।